आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने मोबाइल पर कोडिंग कैसे करें। ठीक है, क्योंकि हमारे 2-3 प्रोग्राम हो चुके हैं, उनको आपको घर पे बनाना है। कुछ स्टूडेंट्स ने बनाए भी हैं और उनका बहुत अच्छा आउटपुट आ रहा है। प्रिंट टाइप इसका मतलब वो सीख चुके हैं। ठीक है, मेरे पास उनके आउटपुट और कोड आया था, स्क्रीनशॉट भेजा उन्होंने। लेकिन जिनको अभी तक नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर खोलना है। प्ले स्टोर का पता होगा ना, मैं यहाँ पे सिस्टम के ऊपर खोल रहा हूँ, आपको अपने मोबाइल के ऊपर खोलना है ना। इस तरीके से प्ले स्टोर खुलता है आपका। अब प्ले स्टोर में आपके सर्च होगा इस तरीके से, वहाँ पे सर्च करने के लिए नीचे आता है। ठीक है, मोबाइल के अंदर वहाँ पे आप सर्च करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऊपर सर्च में कोडिंग सी। यहाँ पे आप लिखेंगे कोडिंग सी। ठीक है, कोडिंग सी नाम से एक ऐप है जिसे आपको इंस्टॉल करना है। देखो इधर दिख रही है आपको, ये कोडिंग सी के नाम से बहुत अच्छी ऐप है, ऑफलाइन चलती है, ऑनलाइन का कोई काम नहीं है। एक बार आप इसे इंस्टॉल कर लो, उसके बाद ऑफलाइन आप इसमें काम कर सकते हो। क्लियर? मैंने इसको पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये ओपन करने के लिए। आपके मोबाइल पे इंस्टॉल नहीं होगा तो इंस्टॉल करने के लिए बताएगा। क्लियर? कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हैं इसमें, अगर कोई समस्या होगी। इसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, ओपन कर लूँगा। ओपन किया। ओपन करने के बाद इसका जो इंटरफेस खुला वो कैसा खुला, मोबाइल वाला खुला ना। देखो मोबाइल वाला खुल रहा है, दिख रहा है। अब इसके अंदर एक प्रोग्राम आपको पहले से ही लिखा लिखाया दिखेगा, दिख रहा है ना। ये क्या है, ये हेलो का प्रोग्राम है। ठीक है, जो हेलो का प्रोग्राम, हेलो से मतलब है कि आपको कोई भी मैसेज प्रिंट करना है। आपने यहाँ पे किया था हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जो मैंने आपको कराया था 15 अगस्त से पहले। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इसके अंदर एक चीज का ध्यान और रखना है कि इसमें यहाँ पे इंटीजर आएगा और नीचे रिटर्न 0 आएगा। यहाँ पे आप वॉइड नहीं लगाएंगे, आप वॉइड नहीं लगाएंगे। वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है तो इसके अंदर क्या है, हम यहाँ पे इंटीजर देंगे और इंटीजर के बाद हमें यहाँ से रिटर्न क्या करना होगा, 0। बात समझ में आई? जब प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो रिटर्न में क्या देगा, 0। सीधी सी बात है कि अगर आपका काम सक्सेसफुल हो जाए तो आपको एक संकेत देना है, जैसे आर्मी करती है ना, हमारे देश की आर्मी। अगर कहीं पे उन्होंने फतह कर ली तो वहाँ पे अपना झंडा लगा देते हैं, है ना, ताकि पता लग जाए कि यहाँ पे इन्होंने फतह कर लिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न में क्या करा देंगे, 0। अगर कोई एरर नहीं आ रही है, प्रोग्राम हमारा सक्सेस हो चुका है, तो रिटर्न क्या हो जाएगा, 0, कि भाई कोई समस्या नहीं है, प्रोग्राम हमारा चल चुका है। क्लियर? केवल इतना बदलाव करना है, यहाँ पे वॉइड नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, इंटीजर, और नीचे गेट सी की जगह क्या लिखना है, रिटर्न 0। और conio.hp लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। क्यों नहीं है, क्योंकि हम गेट सी को यूज ही नहीं कर रहे। समझ में आ रही है? हम गेट सी को यूज ही नहीं कर रहे, इसलिए उसको लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को यहाँ पे टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद यहाँ पे रन का बटन आएगा, है ना। इस पे क्लिक करेंगे तो ये रन होगा और रन होने के बाद आउटपुट स्क्रीन आएगी। अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ, क्योंकि ये सिस्टम के ऊपर है, तो यहाँ पे ये जो ऐप है प्रॉपर काम नहीं करती, क्योंकि एंड्रॉइड की है और मेरे पास जो सिस्टम है वो क्या है, विंडोज का है ना। ये तो कुछ थोड़ा सा सिस्टम करके मैंने इस पे दिखा दिया आपको, वरना इस पे चलता नहीं है एंड्रॉइड। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे तो एरर देगा, लेकिन आपके मोबाइल पे प्रोग्राम सही से चलेगा। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। देखो रन किया, कंपाइल हो रहा है ना। कंपाइलर क्या कर रहा है, इसको चेंज कर रहा है, इस कोड को चेंज कर रहा है, किसमें, 01 में, है ना, उसको समझाने के लिए। ये क्या है, आउटपुट स्क्रीन आई, लेकिन आना क्या चाहिए था, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आना था, लेकिन वो नहीं आया। क्यों नहीं आया, मैंने इसको पहले ही बताया कि ये सिस्टम के अंदर एरर दे रहा है ना। कंप्यूटर पे ये ऐप नहीं चलती है, मोबाइल के अंदर चलती है। इस तरीके से आउटपुट स्क्रीन पर आपको यहाँ पे हेलो लिखा मिलेगा, हेलो वर्ल्ड। क्लियर? ठीक। अब यहाँ पे देखो साइड में मेन्यू है, इधर इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ फंक्शन मिलते हैं। जैसे सबसे ऊपर क्या है, फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब जो आपका प्रोग्राम है वो हट जाएगा, उसको क्लीन कर देना। उसके बाद ओपन। ओपन का मतलब आपने कोई प्रोग्राम कल बनाया था, उसको सेव किया था, तो उसको आप दोबारा से ओपन कर सकते हैं। सेव एज का मतलब आप इस प्रोग्राम को सेव करना चाह रहे हैं तो इसको सेव कर सकते हैं। और सेव करते हुए आपको ध्यान रखना है बाद में क्या लगाना है, .c। क्लियर?
उसके बाद नीचे क्या आता है, क्लियर। क्लियर से आप क्या करेंगे, क्लीन कर देंगे पूरा। नीचे आएगा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड का मतलब इसमें एक बेसिक प्रोग्राम बना के दे रखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बन जाएगा अपना आप, ठीक है। वो बना एक टेम्पलेट दे रखी है। उसके बाद नीचे इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है वैसे, है ना। सेटिंग में आप करोगे क्या, क्योंकि सब कुछ इसमें सही चलता है मेरे हिसाब से, सेटिंग में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सेटिंग में क्या दिया हुआ है देखो, इसमें फ़ॉन्ट दिया हुआ है, फ़ॉन्ट का साइज दिया हुआ है, यानी जो आपके मोबाइल पे फ़ॉन्ट दिख रहे हैं उसके साइज को आप बढ़ा सकते हैं, बदल सकते हैं, ये सब कर सकते हैं आप। और समझ में आ रही है, लेकिन उसकी जरूरत आपको नहीं है। बहुत अच्छा ऐप है ये। यहाँ से मैं बैक जाऊँगा और इस तरीके से आप यहाँ पे प्रोग्राम को बना के रन करेंगे। क्लियर। जब आप प्रोग्राम को बनाएं और आपके सामने कोई एरर आ रही है, वो आपसे सोल्व नहीं हो रही, तब आपको क्या करना है, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है और मेरे नंबर पे या ग्रुप के ऊपर आपको क्या कर देना है, सेंड कर देना है। मैं आपको बता दूंगा कि उसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है, आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा एक तरीका और है बहुत अच्छा, अगर आपको कॉपी करना आता है, आप यहाँ पे जाएंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, पूरे को कर लिया। उसके बाद इसको क्या करेंगे, आप कॉपी करेंगे, ठीक है, और कॉपी करके व्हाट्सएप पे जाके मेरे नंबर पे वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा। जैसे आप मैसेज को करते हैं ना, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ऐसे करना है आपको। क्लियर। कॉपी पेस्ट तो आता है, उससे क्या होगा कि आपका जो कोड है वो पूरा का पूरा मेरे पास आ जाएगा। मैं उसको वहाँ से उठाऊंगा और अपना जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर डालूंगा, उसको रन करके मैं बता दूंगा कि इसमें क्या समस्या आ रही है। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो आपको अब तो ये मालूम हो गया कि कैसे हम प्रोग्राम को बनाएंगे। अब जितने भी प्रोग्राम आपके पास हैं उनको आपको सबको बनाना है। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ क्रिएटिविटी भी दिखाई है, अपने पास से भी बनाए हैं, किसी ने झोंपड़ी बनाई है ना, किसी ने रेक्टेंगल बनाया है, तो वो आप बनाइए, वो क्रिएटिविटी है आपकी। आपने सीख लिया, सीखने के बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितना पॉसिबल हो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं आगे। इसको बंद कर दें, ठीक। आज का हम एक नया प्रोग्राम बनाएंगे कोई। अगर आप /t लगाएंगे तो इधर को चलेगा, आप /n लगाएंगे तो नीचे को चलेगा। क्लियर। चलिए अब एक प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मैं प्रोग्राम को सेव कर लूँ इसको। ये क्या है, हमारे प्रोग्राम की बॉडी है ना, ये हमारे प्रोग्राम की बॉडी है। यानी जब भी हम कोई भी C लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें इतना तो आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। दीक्षा बात समझ में आ रही है, इतना तो रट लेना, ये तो बनेगा ही बनेगा। ये क्यों बनता है इसको मैंने आपको लाइन बाय लाइन बता रखा है। क्लियर। हाँ, क्लियर स्क्रीन होता है स्क्रीन को साफ करने के लिए, वरना पहला आउटपुट आएगा। फोन में लिखना पड़ेगा, फोन में बता रहा हूँ ना, कुछ कंडीशंस हैं वो आपको अपने आप रट जाएगी, ठीक है। सुनो मेरी बात, देखो आपको इसको याद कर लेना है। अगर आप ऐसे भी बना देंगे तो भी समस्या नहीं है, रिटर्न 0 के साथ बनाएंगे तो भी समस्या नहीं है। क्लियर। लेकिन पहला तरीका यही है, क्योंकि आपको get-ch भी आना चाहिए। बात समझ रहे हो भाई, get-ch भी आना चाहिए। आज के समय में यदि आप पिज्जा बर्गर बना रहे हो और कोई आपसे कहने लगे दाल बनाओ, तो दाल भी तो बनानी आनी चाहिए। पुरानी रेसिपी जो है आपकी, है ना, तो पुराने वाली भी आपको आनी चाहिए। क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक मैसेज लिखता हूं मैं, printf, और इसके अंदर लिखते हैं वेलकम। लिखा। अब इसको रन करें। अभी जो आपका डाउट है वो क्लियर करते हैं। ये किधर आ रहा है, राइट साइड के कोने में आ रहा है ऊपर। आपको किधर लेके जाना है, इधर लेके जाना है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इसके सामने /t लगाऊंगा, ना कि /n। /t क्यों लगाऊंगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इसको वहां से ऐसे खिसकाओ, तो मैं लगाता हूँ /t और /t। एक बार 2 बार से काम नहीं चलेगा, कम से कम 3 से 4 बार लगाना पड़ेगा। /t/t रन करें। खिसक गया इधर। अब क्या करना है, अब बताओ। अब आपको नीचे लेके आना है, तो इसमें क्या लगाएंगे हम, /n। तो या तो आप इसके आगे लगा दो /n, या आप यहाँ पे लगा दे तो ज़्यादा अच्छा है। /n/n/n/n। रन करेंगे। सक गया नीचे को। जितना आप /n लगाएंगे उतना नीचे को आएगा, ठीक है। 2 बात ध्यान रखनी है, /t से इधर को चलेगा, /n से
न्यू लाइन की साइड चलेगा। हाँ, जहाँ भी आपको चाहिए टेक्स्ट। भाई मोबाइल को जब आप ओपन करते हो तो कंपनी का नाम आता है ना, जैसे सैमसंग है आपकी मोबाइल, तो उस पर लिखा आएगा सैमसंग, लेकिन वो अच्छा सा आता है, सुंदर सा एनिमेशन के साथ। वो सेंटर में आता है कि कोने में आता है? सेंटर में आता है ना। तो सेंटर में उसको करा कैसे गया होगा? ऐसे ही किया गया होगा, स्लैश एन स्लैश टी से, ताकि वो अच्छा लगे। बात समझ रहे हो? और उसके पीछे जो यूज हो रहा है वो कौन हो रहा है? प्रिंट ऐप। प्रिंट ऐप के अंदर वो सैमसंग लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? अब सुनो, अब कुछ एरर्स की बात करते हैं। देखो, जब आप प्रोग्राम को बनाएंगे तो कुछ ना कुछ आपके सामने एरर्स आएंगे। उन एरर्स को कैसे सोल्व करेंगे और कैसे एरर आ सकती है? सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ये जो आपका वर्ड में है ना यहाँ पे, क्योंकि हमें आदत बन जाएगी, जैसे हम सबके पीछे सेमीकोलन लगा रहे हैं तो इसके पीछे भी लगा देंगे। ठीक है, तो इसके पीछे मैं सेमीकोलन लगाता हूं और देखते हैं होता क्या है। क्या हुआ? एरर दिखा रहा है ना? कितनी एरर है? एक। एंटर प्रेस किया, क्या बता रहा है? डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली, यानी आपने जो डिक्लेरेशन किया है उसको टर्मिनेट कर दिया गलत जगह पे। गलत जगह पे मतलब यहां से तो आपका प्रोग्राम स्टार्ट ही हुआ था, आपने इसको यहीं पे बंद कर दिया। भाई गेट खोले, मेहमानों को अंदर नहीं जान दिया, पहले ही बंद कर दिए, आपने ये काम किया। ठीक है, प्रोग्राम नहीं चला, अंदर जो खाना पीना होना था, जो प्रोग्राम होना था, उसको बस ऐसे ही खोल के दिखाया और ऐसे बंद कर दिया जल्दी से। ठीक है, तो गेट खोलने पड़ेंगे ना, तो यहां से हम किसको हटाएंगे? स्लैश एन को हटा देंगे। स्लैश एन हटाया, सॉरी सेमीकोलन को हटाया, उसके बाद रन किया, आउटपुट आ गया। इसका मतलब ये भी एक एरर आपके प्रोग्राम में आएगी जब आप करेंगे। ठीक है, ठीक। अब दूसरी एरर देखते हैं। मैं प्रिंट ऐप लिख रहा था और अचानक हुआ ये कि लास्ट में मैं इसको लगाना भूल गया। ये जो डबल कोट्स होते हैं ना, इसको मैंने लास्ट में नहीं लगाया, भूल गया मैं किसी कारण से, या मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक होगी। अब मैं इसको रन करता हूं, क्या हुआ? कितनी? 2 एरर। और एरर हमने मतलब अपने पास से कितनी एरर की है? 1 की है। आ कितनी रही है? 2। क्यों आ रही है? क्योंकि वो 2 जगह इफेक्ट डाल रही होगी। जो आपने गलती की है उसका जो असर जा रहा होगा 2 जगह पे जा रहा होगा। एंटर प्रेस करते हैं, क्या कह रहा है? अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग और कैरेक्टर कांस्टेंट। एक एरर तो ये है लाइन नंबर 6 में। दूसरा, फंक्शन कॉल मिसिंग। फंक्शन कॉल जो है वो मिसिंग है आपका, यानी जो फंक्शन आपने बनाया है प्रिंट ऐप, इसको कॉल नहीं कर पा रहा। वो क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि इसके तरीके से बुलाया नहीं जा रहा। आप समझ रहे हो? मतलब अगर किसी का नाम सचिन है, उसको सचिन ना कह के आप सकिन बोलने लगो, क्या सचिन बोल जाएगा? सचिन ना बोल के उसको सकिन बोलने लगो या शकील बोलने लगो, क्या वो बोल जाएगा? नहीं बोलेगा ना। जबकि स्टार्टिंग में आपने सही रखा है, शकील में भी और सचिन में भी, लास्ट में मिस्टेक कर दी। तो ये फंक्शन कॉल तो किया जा रहा है ऐसे ही, लेकिन लास्ट में मिस्टेक है, कॉल नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा उसको किसको बुलाया जा रहा है। बात समझ में आई? अब इसको सही करें। ठीक, अब सही हो गया। रन करते हैं इसको, हो गया रन। दूसरी एरर का पता लगा, कौन सी हो सकती है? आप जब प्रिंट ऐप यूज कर रहे हैं तो जो उसमें डबल कोट्स होते हैं उनको मिस नहीं करना, ना इधर ना ही इधर, वरना आपका जो फंक्शन है उसका नाम बदल जाएगा, वो कॉल नहीं हो पाएगा। ठीक है? नहीं, वहां पे तो एरर बताएगा, फोन में लिख के बताएगा नीचे वो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको पढ़ना है ध्यान से। फोन में जब एरर आएगी तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्या बताया जा रहा है। अब देखो, मैं एक मिस्टेक और करता हूं, ये जो गेट सी एच है यहां से टी हटा दिया मैंने, गेट सी एच में से टी हटा दिया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं? रन कर रहा हूं। क्या हुआ? 1 एरर है ना। क्यों आई एरर? क्योंकि ये बोल रहा है अनडिफाइंड सिंबल GECH इन मॉड्यूल डेमो सी डॉट सी, यानी डेमो सी डॉट सी जो आपका प्रोग्राम है उसके अंदर जो मॉड्यूल है उसमें ये वाला जो है सिंबल ही समझ में नहीं आ रहा क्या है, अनडिफाइन है। इसकी कोई डेफिनेशन उसके पास नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है, उसको समझ ही नहीं आ रहा। ये चीज होती नहीं सी लैंग्वेज में। भाई सी लैंग्वेज में जब ये होती नहीं तो उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या। तो इसको मैं क्या करूंगा? सही करूंगा। कैसे?
देखो मैंने इसको यहाँ पे सही कर दिया, अब मैं इसको रन करूं, आउटपुट आ गया। ठीक, आपको मालूम हुआ एरर कैसे आती है, कैसे उसको सोल्व करते हैं। यानी आपकी टाइपिंग में मिस्टेक होगी, आप गलत तरीके से लिख रहे होंगे, सी भाषा के अनुसार नहीं लिख रहे होंगे तो आपकी एरर आएगी। ठीक है, आज की क्लास में हमने सीखा मोबाइल पे प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, और दूसरा जब एरर्स आएंगी तो उनको कैसे सोल्व करेंगे। क्लियर। अब आपके पास जितने भी प्रोग्राम हैं आपको उन्हें बना के मुझे सेंड करना है। क्लियर, उसी से आपकी प्रैक्टिस होगी। बाकी कुछ प्रोग्राम्स मैं आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा, उसका प्रोग्राम आपको बनाना है, आउटपुट बना के दे दूंगा, आउटपुट से आपको अंदाजा लगाना है कि कैसे बनेगा। क्लियर। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है।